हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल गुरु स्टडी में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक दिखाएं। जब आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 15 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। इससे पहले भी हम आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक का वीडियो हम दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अब हम देखिए चैप्टर 15 10 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन 1 की ओर। की क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा करें। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता क्या है, तो आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 2 है आपका कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती शून्य है, ऐसी घटना क्या कहलाती है, तो असंभव कहलाती है। क्या हो जाएगा आपका, असंभव कहलाती है। नंबर 3 है आपका कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित यानी कि 1 है, ऐसी जब 1 होगा, 0 होगा तो संभव कहलाएगी, और 1 हो तो यहाँ क्या हो जाता है आपका, संभव कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक 4 है आपका, 1 का 4 की किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं को प्रायिकताओं का योग क्या है आपका, 1 है। 1 का 5 है आपका कि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उससे बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उससे बराबर होती है। अब देखिए आपका क्वेश्चन 2 आपका क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन 2 कह रहा है क्या आपका कि निम्नलिखित प्रयोग में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट करें। इसका पहला क्या है आपका कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होती है, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कि संभावी नहीं है, संभावी आपका नहीं है। कार चलाना प्रारंभ करता है या नहीं करता है। अब इसका 2 है आंसर। टू है आपका कि एक खिलाड़ी बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में डाल पाता है या नहीं डाल पाता है, तो होगा कि ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ये आपका 2 का आंसर होगा। और 2 का 3 है आपका कि एक सत्य असत्य का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत, तो ये क्या हो जाता है, संभावी है। ये संभावी है क्योंकि उत्तर देखकर को हमको बताना है कि सही है या गलत है। अगला है आपका क्वेश्चन 3। क्वेश्चन आपका क्या है, 3 है। ध्यान देना है कि क्वेश्चन 3 आपका क्या कह रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने की है कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी। इसके लिए सिक्का उछाला जाता है। एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, सिक्का उछाला जाता है। आप देखे होंगे कि बार बार किसी खेल में सिक्का को उठाया जाता है, चीत है कि पट है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर हम आपको कैसे देंगे, ध्यान देंगे।
कह रहा है कि यह एक न्याय संगत विधि है क्योंकि सिक्का दो में से केवल एक संभावित दशा में धरती पर गिरेगा, या तो चित नहीं तो पट। इसमें से पहले सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा परिणाम आएगा। चित भी आ सकता है, आपका पट भी आ सकता है, लेकिन सिक्का को एक परिणामी न्याय संगत विधि माना गया है, चित और पट को। आप अधिकतर खेल वगैरह में देखते होंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपका 4 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 2/3, बी दिया हुआ है आपका -1.5, सी दिया हुआ है 15%, और आपका डी दिया हुआ है आपका 0.7। इसमें आपका क्या हो जाएगा, घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी कि -1.5 आपका नहीं हो सकती। 2/3 भी आ सकता है, 15% भी आ सकता है, 0.7, लेकिन -1.5 नहीं आ सकता। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 हम देखते हैं। कह रहा है कि यदि P ऑफ E बराबर 0.05, यदि P ऑफ E बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का हल हम आपको कैसे दे रहे हैं, बहुत कम समय में, ध्यान देंगे। अब प्रश्न के अनुसार है P इंटू E। प्रश्न के अनुसार है आपका, प्रश्नानुसार P ऑफ E घटना होने की प्रायिकता, कितना दिया है, 0.05 दिया है। फिर आपका P ऑफ E है घटना नहीं होने की प्रायिकता, घटना नहीं होने की प्रायिकता बराबर हो जाता है आपका वाट। क्या हो जाएगा, आपका वाट हो जाता है। अब यहां हमको क्या करना है कि हम जानते हैं कि P ऑफ E और प्लस P ऑफ E बराबर आपका क्या है, 1, बराबर आपका हो जाएगा 1। तो घटना होने की प्रायिकता है और ये आपका नहीं होने की प्रायिकता है। तो हम क्या दिखाएंगे, P ऑफ E 0.05 प्लस P ऑफ E बराबर आपका 1 हो जाएगा। इसलिए P ऑफ E बराबर 1 माइनस 0.05 बराबर हो जाता है आपका, बराबर हो जाएगा आपका 0.95, जो कि आपका राइट आंसर होगा। 0.95 घटना नहीं होने की प्रायिकता होगा, 0.95। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन आपका 6 की ओर, 6 आपका क्या कह रहा है, ध्यान देंगे।
अब देखिए क्वेश्चन आपका 6 है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैले में, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे 6, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है? वह निकाली गई गोली पहला संतरे के महक वाला है, दूसरा नींबू का महक वाला है। पहला संतरे का महक वाला है, यहां दिखाएंगे। पहला संतरे का महक वाला है, इसका आंसर अब क्या हो जाता है 0। और दूसरा हो जाता है नींबू का महक वाला है, का महक वाला है, इसका आंसर हो जाता है आपका 1। नींबू का महक वाला आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 की ओर कि क्वेश्चन 7 आपका क्या कह रहा है। यहाँ हम दिखा सकते हैं संतरे का महक वाला है तो 0 आपका कैसे हो जाएगा। तो यहाँ हो जाता है कि जिस बैग में नींबू की महक वाली गोलियां हैं उसमें संतरे की महक वाली गोलियां निकालने के प्रयोग से संबंध घटना पर विचार। संतरे का महक वाली गोली कोई परिणाम नहीं देती है, अतः यह असंभव घटना है। इसके परीक्षा क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। अब इसके बाद हो जाता है आपका नंबर 2। नंबर 2 आपका हो जाता है नींबू की महक वाली गोली। तो नींबू की महक वाली गोली आपका हो क्या जाएगा कि जिस बैग में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं उसमें नींबू की महक वाली गोली निकालने की घटना पर विचार करें। यह घटना निश्चित घटना है और इसकी प्रायिकता क्या है आपका 1 है। इसकी प्रायिकता क्या है आपका 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है आपका कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो सकती है। अब देखिए इस क्वेश्चन का हल हम कैसे दे रहे हैं, ध्यान देंगे। प्रश्नानुसार यहां हो जाएगा P ऑफ E जन्मदिन होने की प्रायिकता बराबर आपका 0.992 हो जाएगा। उसके बाद हो जाता है आपका P ऑफ E जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता, जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता ये आपका क्या है निकालना है, तो ये आपका वाट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि इसलिए हम जानते हैं कि इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं P ऑफ E प्लस जन्मदिन होने की प्रायिकता P ऑफ E जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1। तो होने की प्रायिकता का कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 0.992 प्लस P ऑफ E बराबर 1।
अब हमको करना क्या होगा कि या P ऑफ E बराबर 1 माइनस 0 आपका 99 हो जाता है। 1 माइनस 0 हो जाएगा। इसलिए P ऑफ E बराबर 0.008 0.008 हो जाता है, जो कि आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। 0.008। अब इस आपका अगला क्वेश्चन 8 होगा। क्वेश्चन 8 चालू करने से पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल कोई भी स्टडी पर नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे वीडियो पर बने रहेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन 8। ये क्वेश्चन 8 आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक थैले में तीन लाल और 5 काले गेंदे हैं। 5 काले गेंदे हैं। इस थैले में से गेंद को यादृच्छिक से निकाली जाती है। इस थैले में से एक गेंद को यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी प्रयोगिता क्या है कि गेंद पहला लाल हो। अब देखिए आपका क्वेश्चन 1 का हल कैसे कर रहे हैं। कह रहा है कि लाल हो। अब देखिए इस क्वेश्चन का हल हम आपको कैसे दे रहे हैं। अभी हो जाएगा आपका प्रश्नानुसार घटनाओं की कुल संख्या तो हो जाएगा आपका 3 + 5 यानी कि 8। अब यहाँ हो जाएगा लाल गेंद निकालने की घटना। तो कितना है आपका 3 है। इसलिए P लाल गेंद निकलेगा। यहाँ हो जाएगा कि लाल गेंद की संख्या बटा में हो जाता है आपका कि घटनाओं की कुल संख्या तो हो जाएगा आपका 3। लाल गेंद की संख्या है और कुल संख्या 8 है, यानी कि 3/8 आपका राइट आंसर होगा। अब 8 का 2 है। देखिए क्या कह रहा है। 8 का 2 कह रहा है कि लाल नहीं हो। अब देखिए इस क्वेश्चन का हल हम आपको कैसे दे रहे हैं कि लाल नहीं हो। तो हो जाएगी घटनाओं की कुल संख्या। तो हो जाएगा 3 + 5 यानी कि 8। उसके बाद है लाल गेंद नहीं निकालने की संख्या। लाल गेंद नहीं निकालने की संख्या यहाँ कितना है, तो आपका 5 है। इसलिए P लाल गेंद नहीं निकलेगा। तो हो जाएगा आपका
लाल गेंद नहीं निकालने की संख्या की घटना, लाल गेंद नहीं निकालने की संख्या की घटना, और बटा में हो जाएगा घटनाओं की कुल संख्या, घटनाओं की कुल संख्या। यहाँ 5 हो गया, लाल गेंद नहीं निकालने की संख्या घटना का, और बटा में घटनाओं की कुल संख्या 8 है, यानी कि 5/8 ही आपका राइट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे।